नमस्कार किसान साथियों, रियल किसान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुखेंद्र सिंह। तो किसान साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है कि मार्केट को अगर आप एनालाइज नहीं करोगे तो आप नुकसान ही उठाओगे, फ़ायदा नहीं उठाओगे। उसका प्रमाण मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने 1 एकड़ में एक बैंगन लगाया था। आपको लोगों ने बहुत देखा कि BNR के बारे में मैंने बहुत वीडियो डाले हैं और आप लोगों को बहुत पसंद भी आए हैं। तो वाकई में अच्छी वैरायटी थी, लगभग बहुत अच्छा फ्रूट आता है, शाइनिंगदार आता है और उसकी डिमांड भी अच्छी है। लंबा ग्लासी टाइप है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, बिक जाता है आराम से। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने एक बैंगन लगा दिया था महको का कल्पतरू। तो कल्पतरू जो है अपने राजस्थान में, इधर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जो है उसकी बहुत अच्छी डिमांड है। लेकिन कारण बस ये है कि हमारे क्षेत्र में उसकी, जैसे कि फरकाबाद है, मैनपुरी है, एटा है, टाबा है, वहाँ पे इसकी इस टाइप के बैंगन की कोई भी डिमांड नहीं है। तो लिहाजा क्या हुआ कि उसमें हो गया नुकसान। अब लॉकडाउन की परिस्थिति आ गई। तो लॉकडाउन की परिस्थिति में अभी क्या हुआ कि ये हम बाहर कहीं भेज नहीं सकते, लोकल एरिया में ही वो चलेगा और लोकल एरिया में ये बिकता नहीं है। तो जब लोकल एरिया में ये बिकेगा नहीं तो फिर हम इसका लगा के क्या करेंगे। अब ये लॉकडाउन कोई 1-2 दिन का तो है नहीं। अब फसल हमारी लगी खड़ी है और ये बिकता नहीं है, सड़ रहा है यहाँ पे। तो इसलिए अब मैं जो है उसको नष्ट कर रहा हूँ खेत को, और वो सारा जुताई खुदाई करवा के वो ख़त्म कराऊंगा। और जो गोल वाला आता है, जिसका मैंने आप लोगों को बताया भी था कि सन ग्रो का नवकरण आता है और एक किरण आता है, अब मैं गोल राउंड में लगा रहा हूँ। ठीक है, कुछ हिस्से में मैंने लगा भी दिया है और बाकी का हिस्सा जो मैंने ये महको का कल्पतरू लगाया था उसकी जगह मैं सारा कुछ अब यही लगाऊंगा, नवकरण का। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं कि हमेशा आप अपनी लोकल की मार्केट, जो अपने क्षेत्र की लगभग 30-40 किलोमीटर के आसपास की जो भी मंडी है, उसमें आप एनालाइज करो, पहले घूमो, फिर उसके बाद आप जांचो कि आपके यहाँ मंडी में आखिर डिमांड है किस आइटम की। अगर आपने मंडी की डिमांड के विपरीत कोई भी आइटम लगा लिया तो आप कितनी भी क्वांटिटी में उसको पैदा कर लो, वो बेचने में समस्या आएगी, रेट नहीं मिलेगा 2 पैसे का। जबकि ये कल्पतरू जो बैंगन है ये देसी टाइप वैरायटी होती है और इसका बहुत अच्छा रेट मिलता है जहाँ डिमांड है। ये गोल वाला और ग्लासी जो BNR है ये सब फेल होते थे इसके आगे, क्योंकि ये वाइट और वायलेट कलर का होता है मिक्स में। तो ये बहुत अच्छी डिमांड में जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये कौड़ियों के भाव भी नहीं जाता है। जबकि BNR वगैरह हमारा अभी भी 15 से 20 रुपये के करीब जा रहा, और ये हमें 10 रुपये तो क्या 8-7 रुपये भी बेचना मुश्किल पड़ रहा, क्योंकि इसको हमारे क्षेत्र में कोई बैंगन ही नहीं मानता। सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि आप लोग जो है अपनी पड़ोस की मार्केट को ज़रूर देखें, और जब तक आप उसमें अपने एनालाइज नहीं करोगे, उसकी सर्च नहीं करोगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। क्यों? मान लो आपने दूर की मंडी का सिस्टम बना लिया, तो चलो दूर की मंडी में 150 कट्टे आ गए, 150 पैकेट आते हैं एक गाड़ी में। अब 150 पैकेट आपने भर दिए। अब आपके मान लो 150 के बाद जो भी वो छाट छूट के निकाल गया वो तो आप लोकल मंडी में ही ले जाओगे कि आप उसको जानवरों को खिलाओगे, किसको करोगे? तो लोकल मंडी में जब वो वैरायटी आपकी बिक रही होगी तो बड़ा व्यापारी तो A ग्रेड और B ग्रेड ले जाएगा छाट के। अब C और D ग्रेड आप कहाँ ले जाओगे? C और D ग्रेड का वो कोई रेट नहीं देगा, लेकिन वो C और D ग्रेड का जो माल होगा वो आपकी लोकल मार्केट में A ग्रेड की रेट में जाएगा, तो वो घाटा होता है। अब वो जो आपको व्यापारी अगर उसका रेट देगा अभी तो कूड़े कचरे की रेट देगा, लेकिन हमारी लोकल मंडी में A ग्रेड में बिकता है वो, क्योंकि लोकल मंडी में साइज मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि वैरायटी कौन सी है, गोल है, लंबा है, क्या है। जो भी आपकी लोकल वैरायटी में चल रहा है वो ही मैटर करेगा और वो बिकेगा, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। वो साइज मैटर नहीं करता लोकल मंडी। लोकल मंडी में वैरायटी मैटर करती है कि गोल की डिमांड है तो गोल बिकेगा, लंबे की है तो लंबा बिकेगा। तो इसीलिए ये चीज़ें आपको बहुत ही समझदारी से करना चाहिए। मेरा 1 एकड़ का मैंने आपसे कहा था, अगर किसी चीज़ में फ़ायदा होगा तो वो भी शेयर करूंगा और नुकसान होगा तो वो भी करूंगा। ऐसा नहीं नुकसान वाली कोई चीज़ आपसे दबा जाऊं और आपको फ़ायदा वाली बताता जाऊं। तो ये कल्पतरू में मेरा नुकसान हुआ है, क्योंकि मैंने लोकल मंडी को एनालाइज नहीं किया था, तो उसके चलते इसमें नुकसान हो गया है। मैंने देखा कि इधर चारों तरफ इसकी बहुत नामवरी है, बहुत ज़्यादा हुआ है, तो मैंने लगा लिया कि कांटे वाला बैंगन, जो कांटे वाला आपने सुना होगा, बहुत मशहूर होता कांटे वाला, लगा लिया मैंने कांटे वाला। अब वो कांटा मेरे ही लग गया, उसमें 2 पैसा नहीं मिला और कोई फ़ायदा नहीं। मैं आपको देखो उसका कलर भी दिखाता हूँ कि मैंने ये देखो कुछ तोड़ा भी है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो मैंने तोड़ के ये फेंक दिया है, ये कलर है, ये देखो, और ये देखो इसमें कांटे हैं, ये इसमें जो है ये देखो ये कांटे हैं,
पूरे में। ये देखो आप किस तरीके से इसने काटा, ये कांटेदार है। अब ये वैरायटी राजस्थान वगैरह में चलती है, लेकिन हमारे क्षेत्र में नहीं चलती है। तो इसीलिए ये देखो हमारा पूरा कटे वाला खेत है, ये देखो खड़ा हुआ, और मैं खड़ा बैंगन कल इसको जुताई गुदाई करा के इसको नष्ट कर दूंगा। ये देखो ये पूरा 1 एकड़ का खेत है, ये 1 एकड़ में लगा हुआ था, और मार्केट में स्टडी नहीं करने के कारण जो है इसमें नुकसान हो गया। अब ये मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा, दोबारा सारा कुछ इसमें सेटअप बिठाना पड़ेगा। तो लगभग 1 सीजन का तो नुकसान हो ही गया, और 1 सीजन का आप लोग नुकसान समझ रहे होंगे कि कितना हो जाता है। अब ये कुछ ट्रायल के लिए तोड़ी हैं बोरियां, ये टूटे हैं कुछ पैकेट, तो इनको जो है लेके जाएंगे। देखो क्या रेट मिलता, पीछे गया था तो 7-8 रुपये बेच के भाग आया था, कोई ख़रीदार ही नहीं मिला। खरीदार मिला नहीं तो उसको 7-8 रुपये में बेच बाच के फेंक के भाग आया। अब मैं देखो ले जा रहा हूँ, फिर से कोशिश करूँगा कि जो भी इसका मिले सीधा हो जाए, कुछ पानी आने का पैसा निकले। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप अपनी लोकल मंडी को ज़रूर ध्यान में, आप किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि ज़्यादा यूट्यूबरों को बहकावे में आ जाओगे, इसमें 5 लाख 10 लाख ये कमा लोगे वो कमा लोगे, तो आप नहीं कमा सकते। क्योंकि वैरायटियाँ 1000 हैं, वैरायटियों की कमी नहीं बाज़ार के अंदर। हर कंपनी कम से कम नहीं तो 50-100 वैरायटियाँ एक टॉपिक पे बनाती हैं, चाहे बैंगन ले लो कोई भी ले लो। लेकिन अब आप सारी थोड़ी लगा लोगे, वो पूरे हिंदुस्तान के हिसाब से है कि किस एरिया में क्या चलता है, किस एरिया में क्या नहीं चलता, वो उस हिसाब से वैरायटियाँ हैं। आप यूट्यूबरों से वो कह देगा 1400 कुंटल 1200 कुंटल, तो वो 1200 कुंटल वाला आपके यहाँ बिकेगा नहीं, तो आपको 12 कुंटल भी बेचना भारी पड़ जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप अपनी लोकल मंडी को ध्यान में रखते हुए कोई भी, चाहे टमाटर है, बैंगन है, कोई भी फसल आप लगाओ तो सबसे पहले लोकल मंडी में देखो। जैसे मैंने पहले लगाया था, ज़्यादा पैदावार के चक्कर में मैंने टमाटर लंबा वाला लगा दिया, जबकि लंबे का महानगरों में अच्छा रेट मिलता है, लेकिन अपने लोकल मंडी में लंबे का कोई रेट नहीं होता, हमेशा गोल वाले का होता है, क्योंकि लोकल आदमी गोल को देसी मानता है। वही सिस्टम बैंगन का है। बैंगन अपने यहाँ जो है, हमारे यहाँ नीले कलर का है और ब्लैकी सा कलर जो है उसी को बैंगन मानते हैं, और ये जो धारीदार जो हमारा हो गया है इसको बैंगन ही नहीं मानते। कहते ये क्या है, ये तो कलर बदल गया, कुछ खराबी हो गई, ये है वो है। कहते बैंगन वही है, लेकिन ये कलर बदल गया, कुछ खराबी हो गई इसमें। अब उनको कितना हम समझाएंगे कि ये वैरायटी है, तो समझाना मुश्किल है। इसीलिए मैं परेशान होके और इसमें घाटा उठा के और मैं कल इसको ख़त्म कर दूँगा और नई वैरायटी लगाऊँगा। तो अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि अगर घाटा भी हुआ तब भी आपसे शेयर करूंगा, और इसमें मुझे घाटा है कि जब बिकेगा ही नहीं तो उसको करेंगे क्या। वैसे थोड़ा बहुत लॉकडाउन नहीं होता तो बिक भी जाता, लेकिन लॉकडाउन का पता नहीं कब तक चलेगा, और ये हमारा अब सड़ने की कगार पे आ गया, तो इसमें नुकसान कितना उठाएंगे। इससे बढ़िया कोई और वैरायटी लगा देंगे तो 1.5 महीने बाद वो चालू हो जाएगी, तो कम से कम भरोसा तो हो जाएगा मार्केट के हिसाब से कि लोकल मंडी में तो हमारा चलेगा। जो राष्ट्रीय स्तर की मंडी खुलेगी तब देखेंगे उसको, तो वो चीज़ है। तो इसीलिए समझदारी ही आपकी समझदारी कमाई है, और अगर आप गैर समझदारी से और दुनियादारी के दिखावे में आके कर लोगे तो नुकसान होगा। एरिया का मार्केट बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, अगर आप मार्केट के अनुरूप काम करोगे आप कभी घाटा नहीं उठाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में। तो नमस्कार।